गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट 3 के एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूजेनिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूजेनिक्स की यदि हम बात करें तो यूजेनिक्स शब्द जो है यूजीन से बना है। इसका अर्थ होता है अच्छा जन्म। इस शब्द को सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने प्रतिपादित किया था। यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षण को वहन करने का अध्ययन किया जाता है, यूजेनिक्स या मानव आनुवंशिकी कहलाती है। इसमें मेटाबॉलिज्म की जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो कि जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, इस तथ्य का पता लगाने का इस शाखा के अंदर उपयोग किया जाता है। फ्रांसिस गाल्टन जो है, इन्होंने यूजेनिक्स के ऊपर जो है रिसर्च किया, और जो गेरेड है उन्होंने जो है वो उपापचय की जन्मजात विकृतियों के बारे में बताया था, इसलिए इसे मानव आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ सब टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, ट्विंस, मेंडेलियन कैरेक्टर्स, सिकल सेल एनीमिया सिंड्रोम, एम्नियोसेंटेसिस, आरएस फैक्टर, पेडिग्री एनालिसिस एटसेट्रा। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ह्यूमन क्रोमोसोम। तो मनुष्य में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक कोशिका के अंदर। द्विगुणित कोशिका में और अगुणित कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। सभी गुणसूत्रों को 7 समूहों के अंदर इसमें बांटा गया है, A, B, C, D, E, F, G। इसके अंदर जो सबसे पहला समूह है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा गुणसूत्र, सेकंड के अंदर चौथा, पांचवा, थर्ड के अंदर जो है 6 से 12वां और एक्स क्रोमोसोम, चौथे समूह में जो है 13 से 15, पांचवें में 16 से 18, छठे के अंदर 19-20 और सातवें में 21-22 और वाई क्रोमोसोम उपस्थित होता है। इसके अंदर प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर यदि हम बात करें, चाहे नर हो या मादा, उन सभी की कायिक कोशिकाओं के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जो जनन कोशिकाएं हैं जैसे अंडाणु और शुक्राणु, उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंडाणु में 22+X और शुक्राणु में 22+Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो मनुष्य के अंदर जो नर है वो विषम युग्मकी होता है और मादा जो है वो समयुग्मकी होती है। नर के अंदर यहाँ पर 44+XY क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि मादा के अंदर 44+XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 23+X और 23+Y, और मादा में एक प्रकार का अंडाणु बनता है, 23+X। सेक्स लिंकेज या लिंग सहलग्नता। तो अनेक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। उनकी प्राणी में उपस्थिति भी लिंग के प्रकार पर निर्भर करती है। ये जीन लिंग गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन किए जाते हैं और लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। इन जीन्स के माध्यम से लक्षणों की वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। कुछ लिंग संलग्न गुण X गुणसूत्र पर एवं कुछ Y गुणसूत्र पर होते हैं। यहाँ पर लिंग संलग्न वंशागति के से संबंधित कुछ रोग है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कर्ण पल्लवों के ऊपर बालों का पाया जाना जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, और इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स जो है, ये सभी सेक्स लिंक्ड जो है रोग है जो कि लिंग गुणसूत्रों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ट्विंस या यमज।
एक माता से एक साथ एक ही समय दो संतानों के जन्म होने पर संतानों को ट्विंस या यमज कहते हैं। यमज से एक से अधिक गर्भ ठहर जाने के फलस्वरूप ये जो है इनका निर्माण होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं: आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस और सियामीज ट्विंस। पहला है एक युग्मजीय यमज या आइडेंटिकल ट्विंस। तो एक ही युग्मनज से उत्पन्न होने वाली 2 संतानों को समान यमज या ट्विंस कहा जाता है। ये दोनों संतानें लक्षणों की दृष्टि से अत्यंत ही यानी लगभग एक ही समान होती है। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है इसकी दोनों संतानें एक ही लिंग की होती है, अर्थात दोनों लड़के या दोनों ही लड़कियां होती हैं और इनमें समान प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। इनका रक्त समूह भी एक प्रकार का होता है और इनका स्वभाव, मस्तिष्क क्षमता भी समानता लिए हुए होती है। इन 2 संतानों में से एक का दाहिना हाथ व दूसरे का बायां हाथ सक्रिय होता है, यानी विपरीत हाथ सक्रियता ये दर्शाते हैं। इनके बालों की जमावट जो है समान वृत्तीय क्रम में किंतु एक दूसरे की विपरीतता लिए हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपीज हो। दूसरे प्रकार के जो ट्विंस है वो है फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो सामान्य संतानों के समान होते हैं, किंतु सामान्य संतानें जहाँ संख्या में एक जन्म लेती है, ये 2 संतानें एक साथ होती है। साधारण भाइयों व बहनों के समान ही ये दो स्वतंत्र यानी पृथक ट्विंस पैदा होने के कारण द्वियुग्मनजीय या डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। दोनों युग्मनज 2 अंडे के पृथक पृथक शुक्राणुओं के निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। ये समान या असमान लिंग के हो सकते हैं, यानी यहाँ पर दोनों लड़कियां, दोनों लड़के या एक लड़की और एक लड़का हो सकता है। दोनों संतानों के जीनी प्रकार विभिन्न भिन्न होते हैं, लक्षणों में असमानता होती है, अतः ये असमान युग्मनज कहलाते हैं। सियामीज ट्विंस। सियाम देश में सर्वप्रथम ऐसे ट्विंस का पता लगने के कारण इसे सियामीज यमज नाम दिया गया है। ये यमज भी एक युग्मनजीय होते हैं किंतु भौतिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंतर्गत जो निषेचित अंड जो होता है उससे 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है ये, किंतु युग्मनज के इस प्रथम विभाजन में दोनों कोशिकाएं पूर्ण रूप से पृथक पृथक नहीं हो पाती और परिवर्तित होती रहती है। इसके फलस्वरूप बनने वाली दोनों संतानें मध्य शरीर से जुड़ी होती है। कभी कभी इनके धड़ पृथक पृथक होकर सिर एक ही होता है। यह मात्र कुल्ले या पुट्ठे से ही जुड़ी होती है। सियामी के यमज एक ही लिंग के होते हैं तथा उनका जीनी प्रकार भी एक ही होता है। जैविक दृष्टि से इनका अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे वंशागति और वातावरणीय कारकों को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार एक ही अंडे के 2 भागों से उत्पन्न होने से बनने वाले जो यमज है वो सियामीज यमज है, लेकिन ये किसी न किसी स्थान से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपके टॉपिक है वो है जनरल मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मनुष्य में अनेक ऐसे लक्षण हैं जो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं और वंशागति प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को साधारण या सामान्य मेंडलीय लक्षण कहते हैं, जैसे बालों का घुंघराले होना, जीवा को बेलनाकार मोड़ने की क्षमता होना, विशेष पदार्थ का स्वाद पहचानना, आंखों का रंग, स्वतंत्र और जुड़ी हुई कर्णपालिका होना। ये विशेष प्रकार के मेंडेलियन लक्षण हैं। जैसे बालों का घुंघराले होना, मनुष्य के घुंघराले बालों का पाया जाना प्रभावी लक्षण है और सीधे व सरल बालों पर यह प्रभावी होता है। जीवा का बेलनाकार होना
तो मनुष्य में जीवा को सिरे से बेलनाकार मोड़ सकने की क्षमता भी प्रभावी गुण होती है। विशेष स्वाद का पता करना या पहचानना, तो फिनाइल थायोकार्बेमाइड जैसे संक्षिप्त में पीटीसी भी कहते हैं, इसे फिनाइल थायोकार्बेमाइड को शॉर्ट के अंदर पीटीसी कहते हैं, कि स्वाद को पहचानने की क्षमता का मनुष्य में पाया जाना एक प्रभावी लक्षण होता है। स्वाद पहचानने की यह क्षमता या स्वाद नहीं पहचान पाने की स्थिति जो है अप्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। आंखों का रंग, तो मनुष्य में आंखों का भूरा रंग नीले रंग पर प्रभावी होता है और भूरे रंग की आंखें प्रभावी जीन कैपिटल जीन के द्वारा और नीले रंग की आंखें जो है अप्रभावी जीन स्मॉल वी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस प्रकार से ये कुछ विशेष लक्षण हैं जो कि मनुष्य में मेंडल के नियमों का पालन करते हुए वंशागति को प्रदर्शित करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।